जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। प्रणाम जनाता हूँ और मुराद जगत जननी शिशि वर्मा परम पूज्य पावन शिशि वर्मा थाना राजदेव शिशि एवं शुक्रवार रातों चरण में कोटि कोटि प्रणाम जिनाते हुए आज इस ऑनलाइन में सत्संग में उपस्थित हमारे घर में मेरे दादा भक्त लोग भक्ति महिमा सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। आज बड़ा सौभाग्य हुआ कि बकारों का धरती पर मिलन हुआ। ये मिलन क्षेत्र है और कब कहाँ मिल जाएगा, ये ऐसा एक अनुष्ठान है, पवित्र अनुष्ठान जिसका नाम है सत्संग। और ये अनुष्ठान नहीं है, आंदोलन है। इस आंदोलन में कहाँ तक आदमी विस्तार कर सकता है उसके कोई सीमा नहीं है। और उसके लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि विस्तार कैसे होता है। पहले तो मैं गुरु ग्रंथ साहब का बात रखता हूँ कि मेरा जीवन किस तरह तरस पिया मैं रहमत हुई सतगुरु सज्जन मिलया नानक नाम मिले जीवा तन मन थी बिहारे। गुरु नानक जी ने बोला कि मेरे को जो नाम मिला तेरा किता जातो नहीं मैनू जोग कतोई मैं निर्गुण हारे वो गुण नहीं। मेरे अंदर में तो ऐसा कोई गुण नहीं था जिसकी वजह से आपने मेरे को उस ढंग का समझा। तेरा किता जातो नहीं मैनू जोग कतोई मैं निर्गुण हारे वो गुण नहीं। कोई भी गुण नहीं है मेरे पास, वो गुण नहीं। आप पे तरस पे हो, तरस खाया मेरे ऊपर में प्रभु। हे ठाकुर, आपने मेरे ऊपर तो तरस खाया, तरस खा करके मेरे को जगह दी। तरस पिया मैं रहमत हुई, मेरे ऊपर में ऐसा तरस खाया, तरस पिया मेरे ऊपर में जो कृपा हुई सतगुरु सज्जन मिले। कौन सतगुरु सज्जन मिले? शिशि ठाकुर जी, आचार्य देव शिशि दादा शिशि वाईदा सतगुरु सज्जन मिले। तरस पिया मैं रहमत हुई सतगुरु सज्जन मिले। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी बे हरिया। मेरा तन और मन हरा भरा हो गया। वाह 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 वाह। ये गुरु नानक जी का श्री मुख से शिशि ठाकुर जी ने बोला बात है, क्योंकि गुरु नानक जी ने खुद बात बोला है कि तुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मटाई। बोला मेरा कोई अपना बाणी नहीं है, जगह से बाणी तुर की बाणी आई जिन सगली सब चिंता दूर कर दिया। और इसी युग में कलि युग में घटित हुआ है। ये हवा में तीर नहीं हम मार रहे, वो द्वापर युग त्रेता युग की बातें, वेद शास्त्र की बातें, उसका तो बहुत पीछे छूट गया। वेद शास्त्र त्रेता युग द्वापर युग पीछे छूट गया, उसका कहानियों में रह गया। लेकिन गुरु नानक जी ने वास्तव बोला। फिर क्या बोला है? तिथे तू समर्थ ओथे कोई नहीं, जिथे तू समर्थ जिथे कोई नहीं। हे ठाकुर, उथे उस जगह में तुम समर्थ है जहां में किसी का दिमाग सोच व कहीं किसी का पहुंचता नहीं है शक्ति। तिथे तू समर्थ जिथे कोई नहीं, उथे तेरी रख उस जगह में भी तू रक्षा करता है। उथे तेरी रख अग्नि उधार माहे। अग्नि के बीच में कैसे बचा सकते हो तुम? इतना सुंदर से उस चीज को व्याख्या किया गुरु नानक जी ने कि इथे तू समर्थ जिथे कोई नहीं, उथे तेरी रख अग्नि उधार माहे। छड़ के सुन के जाम के दूध छड़ जाए। जो जम दूध आते हैं ना, वो भी बोला सुन के छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसा बात है, ऐसा ठाकुर है। ठाकुर जी के बारे में इतना कुछ व्याख्या किया है। थाल विच तीन वस्तु प्यो संत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का प्यो जिसका सब उदारो। कि थाली में जो तीन वस्तु जब आदमी खाता है ना, तो वो उसको नाम जपन करने के लिए, नाम मनन करने के लिए पहले हमको निरामिष भोजी होना पड़ेगा। गुरु नानक जी बोल रहे हैं क्या क्या करना पड़ेगा? थाली में तीन वस्तु प्यो संत संतोख विचारो।
दाल रोटी जो माने साग सब्जी पानी, तीन जो भात का जो थाली में परोस करके दिया जाता है, थाली में थाल विच तीन वस्तु प्यो संत संतोख, खूब सिद्ध संतोख से खाना चाहिए। अमृत नाम ठाकुर का प्यो, जो अमृत नाम है ठाकुर जी का, उसको मनन करना पड़ेगा। तभी मनन होगा जब हमारा खाना शुद्ध होगा। अमृत नाम ठाकुर का प्यो जिसका सब चूदारो, ये वस्तु जीना जाई नित्य नित्य रखो उतारो, नित्य नैतिक नित्य नूतन भाव से मेरे को उस चीज को मनन करना है। नित्य नित्य रखो उतारो, तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। नानक जी ने बोला, अरे प्रभु तेरा ये सृष्टि जो तू पसार के रखा है, तेरा बलिहारी हूं मैं। तू कब कुदरत से निकल के वहां से आएगा, तू कब देहधारी बनेगा, कब मेरे बीच में आकर के तू मेरे को उपदेश देगा। समाज तो विचलित हो गया, मेरे बस का रोग नहीं है, तुम आज जल्दी आ। क्या बोल रहे हैं, बलिहारी कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लिखिया। तू जल्दी आ, तेरा अंत और आदि तेरा कहाँ है, जानना चाहते हैं हम, जानना चाहता है समाज, कैसे हम सुधरेंगे तुम्हारे बगैर। मेरा विश्वास नहीं करता है आदमी, क्यों कि मोहम्मद साहब, गुरु नानक, जिसु क्राइस्ट, गुरु नानक इत्यादि इत्यादि लोग, कबीरदास, सबों ने एक ही विनती किया, प्रभु तुम आ जाओ, तेरी जरूरत है। आकर के तब क्या करना है, ठाकुर जी ने, वो जानता है कि करे करावे आपे आप, मानस दे दे कुछ नहीं हाथ। तू कर भी सकता है और करवा भी सकता है। अभी करता क्या है देखिए, जो गुरु नानक जी ने इस शब्द बोल के करे करावे आपे आप, एक शूद्र आदमी समाज में सत्यनाम की दीक्षा दे सकता है, एक शूद्र आदमी भी ऋतिक है, एक ब्राह्मण आदमी भी ऋतिक है। ठाकुर जी ने वाणी बोल दिया, यदि मैं कुत्ता के गला में पंजा बांध दूंगा तो उसको भी मानना तुम्हारा फर्ज बनता है। क्या क्या चमत्कार है। उसके बाद ये तो देखने को बनता है, ये तो कौन दीक्षा, हमारे जैसे लोगों को कोई दीक्षा लेगा। रविदास चमार को कितना कष्ट भोगना पड़ा था, बहुत यंत्रणा उनको मिला था, लेकिन वो तो जिद्दी था ना, जिद था। कबीरदास जात के जुलाहा थे, कितना यंत्रणा मिला। अभी कल में मेरा लड़की ने पूछा, पिताजी आपके जीवन में इतना कष्ट क्यों है, आपके जीवन में दिखता कष्ट ही कष्ट है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं सुखी हूं। तो मैं बोला, देख बेटा, पंच पांडु का जीवन में कितना दुखी था। माता द्रौपदी को जब नग्न किया था, दूसरा कोई होता तो सुसाइड कर लेता, लेकिन पंच पांडु तो ऐसा नहीं किया। उसके सामने में अभी ऊपर में उसके कृष्ण के ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जो नेगेटिव लोग हैं वो श्री कृष्ण भगवान को बोला, अरे देखिए यार कैसा बंदा है, कैसा भगवान है, द्रौपदी को नग्न हो रहा है और दूर से देख रहा है। जब लास्ट में देखा उपाय नहीं, तब उसको साड़ी दे रहा है। तो पहले क्यों नहीं उपाय किया, पहले क्यों नहीं उपाय किया, वो तो भगवान है, वो तो पहले उपाय कर देना चाहिए होता, वो तो अंतर्जामी। अरे वो अपना क्षमता कभी भी जाहिर नहीं करते कि हम ठाकुर जी समझे। अति साधारण की जीव की तरह वो समाज में रहते हैं। प्रेम के प्रखलन से जगत में दीप्ति उद्भाषित होती है, एकमात्र प्रेमी उसे धर सकता है। इसलिए प्रेमी का सत्संग करो, प्रेमी का संग करो, सत्संग करो, वह स्वयं प्रकट होंगे। तो प्रेमी कौन थे, पांच पांडव, प्रभु भक्त, उन्होंने संग किया, उनके जीवन में जीवंत हो गए। कितना कष्ट हुआ, लेकिन हम लोग बोलते कष्ट हो, लेकिन वो लोग तो कोई कष्ट नहीं था। विराट राजा के घर में जाके नौकरी किया, तो मैं बोला, ये सब बेटा तू नहीं देख जानती हो, गुरु नानक जी का दोनों लड़का ने गुरु नानक जी को नहीं माना, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु गोविंद सिंह का जीवन देखे, उनका बच्चा को क्या अत्याचार हुआ, वो तो धर्म के लिए, धर्म रक्षा के लिए बहुत कुछ किया। 300 साल में 10 गुरु आए, 300 साल में कितना उन लोग को यंत्रणा पैदा हुआ,
कितना भोग किया उन लोगों ने। ये 300 साल में 10 गुरु आना तो कितना समय में उन लोगों का दुनिया से जाना पड़ा। कभी तभी के ऊपर बैठा दिया, कभी उसको मैंने मार दिया, क्या बहुत कुछ जंत्रणा दिया। 10 गुरु, लास्ट गुरु गोविंद सिंह के साथ भी अत्याचारी हुआ, लेकिन एक इतिहास रच के चले गए। तो तेरा बाप भी, मैं बोला रुक्मणी, मेरा लड़की का नाम रुक्मणी है, रुक्मणी तेरा बाप भी ऐसा ही, मेरे ठाकुर जी मेरे जीवन में एक इतिहास लिखना चाहते हैं, एक इतिहास जो बन गया और थोड़ा बनना बाकी है, शायद वो भी बन जाएगा। आप लोग को एक हफ्ते के बाद में शायद मैं फिर आप लोग के साथ जुड़ूंगा, अपने घर का कहानी बताऊंगा। मेरा घर कहां से कहां लेके चल गया ठाकुर जी, और फिर कहां से कहां लेके आ गया। कमाल का घर बन गया मेरा परिवार। मेरा लड़का एक एसपीआर है, एक मेरा छोटा लड़का है सौस्तनी होल्डर है, मेरी लड़की भी सौस्तनी थी। अभी फिर एक ऐसा तूफान आया घर में, जिस तूफान में जैसे सब कुछ उड़ा के ले जाएगा। लेकिन मैं एक जगह में अपने को समाहित करके रख दिया। ठाकुर जी ने बोला है सर्व समस्या समाधान जाने इष्ट प्रतिष्ठान। दीक्षा के काम में अपने को ऐसा नियोजित कर दिया। 10 डिस्ट्रिक्ट 2 बार मैं विजिट किया। 10 डिस्ट्रिक्ट को घूरना मोटरसाइकिल में, दोनों मियां बीवी। घर घर में आदमी जो कोरोना का वजह से घर घर में नहीं गया, तो 10 डिस्ट्रिक्ट को तो मैं जानता नहीं हूँ। हजरत से मेरा मुलाकात हुआ, लेकिन वो मुलाकात होने के साथ साथ मैं वो लोग क्यों किया, मेरे को देखा नहीं है, मैं वो लोग को जानता नहीं, वो मेरे को जानता है, लेकिन फिजिकली जब भेंट होता है तो वो लोग, मैं बोला 2-4 दीक्षा अवस्था करना करते 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 मैं निकला घर से, कारवा बनता गया, जुड़ते रहे, दीक्षा होता 600 दीक्षा क्रॉस हो गया। 600 दीक्षा का घर में हूँ। जो दादा ने अभी बोला है कि 600 दीक्षा आजकल का, अभी का जमाना में ऋतिक लोग आचार्य हो गए, 600 दीक्षा कैसे हो गया। बहुत लोग हिंसा भी कर रहा है, बहुत लोग प्रशंसा भी कर रहा है, बहुत लोग अभी ठाकुर बाड़ी से परमिशन नहीं है, अमक नहीं है, तमक नहीं है। तो मैं तो पंजाबी आदमी हूँ, डिफेंस का आदमी हूँ, हम लोग के बीच में तो माथा चढ़ जाता है। अरे बेटा तेरा पंजारी नु क्यों किया? ठाकुर बाड़ी से ऑफिशियली तेरा पंजारी नु हुआ ना, किस लिए हुआ? दीक्षा के लिए। और क्या दादा का लिखित भाव से देना पड़ेगा कि दीक्षा दो या नहीं दो? हाँ, प्रोटोकॉल मान के चलना कुछ। अब तो दुर्गा पूजा हुआ, सब कुछ हुआ, आदमी लोग बाजार हाट खुल गया, स्कूल खुल गया, कॉलेज खुल गया। कॉलेज में एक साथ 100 दीक्षा 100 लड़का को क्लास कर सकता है, मास्टर प्रोफेसर, सब कुछ क्लास हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं दीक्षा का काम कर सकता भाई? बोलो। तो चुप हो गया आदमी। मेरा फील्ड है, मेरे फील्ड में कुछ कहना पड़ेगा क्यों? तेरे बाप का फील्ड है क्या? मैं जहां भी जाऊंगा मेरे को ऑल इंडिया का मेरे को परमिट है। मैं जाके नेपाल में भी दीक्षा दे सकता हूँ, पाकिस्तान में भी दे सकता हूँ, पंजाब में भी दे सकता हूँ, हरियाणा में भी दे सकता हूँ, राजस्थान में भी जाकर के मैं तो प्रभु का गुणगान करना है। जितनी मेरे ऊपर में देवघर में इस चीज को जानकारी मिल गया, देवघर में, तो देवघर में तो मेरे को ऑफिशियली कुछ बोलता, लेकिन वो तो जानते हैं कि सरदार जी तो भाई ठहरे एक दूसरे ढंग के आदमी, तो काम चल रहा है और दीक्षा हो रहा है। मेरे को सबसे मेरा एक है कि मैं गुरु को खुशी करना है। अच्छा जैसा सुन करके खुशी हो। आगे 1000 दीक्षाओं में जाऊंगा, जल्दी ठाकुर बड़ी जाने वाला हूँ। 1000 दीक्षा करके तो अच्छा ताजे हो जाएंगे। वाह वाह बेटा, तू बाजी हासिल कर दिया, बाजी बात कर दिया, तो काम हासिल करके आया है। तो उनको एनर्जी देना, उनको खुशी देखना मेरा मन का इच्छा है। मैं पंजा लेके गला में लुटकाने वाला बात नहीं, मेरे को काम करना है। मैं जब पंजा मेरा हुआ था, मैं बोल के आया था कि मैं आपको आगे रिजल्ट दूंगा। मेरा रिजल्ट यदि नहीं दूंगा तो आकर के ऑफिशियली मैं पंजा जमा देके चला जाऊंगा। मैं जानता हूं मेरे से रिजल्ट चाहिए, मालिक ने बोला है। मैं बोला रिजल्ट दूंगा, नहीं तो फिर दूसरा काम होगा, नहीं तो इधर नहीं तो उधर। मेरे को तो आचार्य ने बोला तू सरदार हो,
सरदार जानते हो किसको बोलते हैं? जो गुरु के लिए सिरदार करता है वही सरदार है। जो मेरे सामने दादा बैठे हैं वो भी सरदार है। चूड़दारी नहीं है, लेकिन चूड़दारी रखने से बोला सरदार नहीं बन जाता। नहीं, गुरु के लिए सिरदार करना पड़ता है। टोपी नमाज की पर अमल न किया, क्या लेना टोपी से धर के? टोपी धर करके यदि मुसलमान बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो विधि नहीं है। मोहम्मद साहब ने बोला है कि मैंने नमाज करी पर अमल न किया कि लेना टोपी सिर धर के, माला फिरी पर मन न फिरिया, क्या लेना माला धर के। ओ गुरनाम सिंह, दूध चाक बिना दूध नहीं जमदा, पवेलाल होई कर कर। दूध वो दही बनाने के लिए खट्टा का जरूरत होता है। ठाकुर जी को जानने के लिए गुरु आचार्य शरीर लाभ करना पड़ेगा। जो गुरु प्रथा है, जो सब जगह व्याप्त है, वो तो दया करके हमारे सामने श्री ठाकुर जी आए। वो तो प्रकृति में व्याप्त थे। गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ में बोला है कि बलिहारी कुदरत तपस्या, तेरा अंत न जाए लिखिया। वो सब जगह व्याप्त थे और ये प्रार्थना महापुरुष लोगों का सुना। उस जो कुदरत अर्थात प्रकृति के बीच से निकल करके हम लोग के सामने माता मनमोहनी देवी के गर्भ से जन्म लेकर तालनवमी तिथि 30 भाद्रों शुक्रवार दिना ये धराधाम पा करके हम लोग को जो धन्य कर दिया जीवन, एक कम बात है। मेरे लिए ठाकुर जी आए, ये सोचना पड़ेगा। मेरे लिए सब कुछ ठीक कर देने के लिए, मेरा टेम्परामेंट देखने के लिए। मेरे ख्याल जो मेरे साथ घटा, कुछ दिन बाद आप लोग को बोलूंगा, सब घटना एक मैं परफेक्ट उदाहरण हूं कि किस तरह सहन करना चाहिए, किस तरह वहन करना चाहिए। धज्जे धरो, विपदा कट जाएगी। धज्जे धरने से विपदा कैसे कटती है? शायद यदि संयोग हुआ तो नेक्स्ट हफ्ता में, नेक्स्ट हफ्ता में, उसके नेक्स्ट हफ्ता में 15 दिन के बाद मेरे को फिर सुयोग मिलेगा, मैं जानता हूं। तब अपने घर का घटना संपूर्ण बोल कर इस तरह किस तरह जीवन को परीक्षा देना पड़ता है, किस तरह टेम्परामेंट को चेक होता है। जो अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया ठाकुर जी, मेरे आचार्य देव ने, शिष्य भवाई ने। क्योंकि मैं पंजाबी रीति पहला हूं, ये तो इतिहास से लिखा गया। 500 1000 साल 100 साल बाद में यदि 1000 साल बाद में यदि पूछेंगे कि पहला पंजाब का रीति कौन था, तब ये दास का नाम आएगा, गुरनाम सिंह। वो एक बंदा था। मैं फिर 3 दिन को निकलने वाला हूं। 350 किलोमीटर जाकर के 100 दीक्षा का वास्ता हुआ है। मोटरसाइकिल दोनों भी अभी निकलेंगे। 350 पौने 400 किलोमीटर है। सुबह 6 बजे निकलेंगे। वहां पे रास्ता में 12 किलोमीटर एक जगह रुकना है, एक जगह 80-90 किलोमीटर वहां दीक्षा का वास्ता किया रास्ता में। वहां में 10-15 रोज दीक्षा होगा, वहां दीक्षा देंगे, 1 घंटा रुकेंगे, फिर चाय पानी कुछ खाएंगे, फिर एक जगह एकदम उधर जाकर के 350 किलोमीटर वहां में प्राय 20-30 स्टूडेंट दीक्षा रेडी किया, वहां रुकेंगे। उसके बाद 4 तारीख को सुबह में 100-150 दीक्षा का वास्ता किया। 4 तारीख को वहां 7 बजे से दीक्षा स्टार्ट होगा। फिर 5 तारीख को दीक्षा होगा, 6 तारीख को दीक्षा होगा, 7 तारीख को दीक्षा होगा। दिवाली मेरा बाहर में रहेगा। मेरे तो कबीरदास ने बोल दिया, सदा दिवाली सादगी चतुर पैर बसंत। मेरे लिए तो सब दिन दिवाली है। मैं दिवाली में घर में रह के क्या करूंगा? मेरा यदि गुरु खुशी नहीं हुआ, पटाखे चलाना ये तो मेरा मकसद नहीं। मेरे को तो बहुत बड़ा महत्व दायित्व दिया है। मेरे को बहुत बड़ा दायित्व दिया है, बहुत बड़ा मेरे को कर दिया। अभी आते हैं विस्तार की तरफ। विस्तार कैसे होता है? ठाकुर जी बोला है ये विश्वास का जगत है। विश्वास चेतन और विस्तार ले आता है। अविश्वास जड़त्व, अहंकार, अधैर्य और
संकीर्णता ले आता है। अभी तुम क्या चाहते हो ठाकुर जी, बस तो वही तो मिल जाएगा। जीवन को जिस ढंग से बलि दोगे निश्चय ही उसी प्रकार का जीवन लाभ करोगे। मेरे को अभी वो चाहिए कि मेरा गुरु खुश, मेरा उसका काम में जीवन लग जाए, मेरे को लगा के रख दिया काम में, मेरे को उपयुक्त समझा, यही तो मेरे लिए सौभाग्य है। अभी मेरे को 16 आना देना है और 16 आना लेना है, ऐसा नहीं चलेगा। 16 आना लेना ऐसे नहीं मिलेगा, 16 आना देना पड़ेगा। पहले अप्राण चेष्टा कर रहा हूं जैसे 16 आना दूं और 16 आना मिलने का रास्ता बढ़ा दूं। विश्वास आएगा कैसे? माथार मध्य थाकले भाव तबे किंतु तुम्हार लाभ, भाव विहीन बोल जेनु छावनी छड़ा ढोल। छावनी छड़ा ढोल बाजे जोगेश अच्छी तरह जानता है, उड़ीसा का बाहरा जोगेश बेरा, छावनी छड़ा ढोल बाजे ना, तो भाव माथा में आना पड़ेगा। भावे विश्वासी प्रतिष्ठा, युक्ति तर्क विश्वास नहीं ला सकता। हम लोग ढेर बोई पढ़ते, ढेर ग्रंथ पढ़ते, अरे छोड़ दे यार ग्रंथ पढ़ना, इतना बड़ा ग्रंथ, उतना दिमाग हमारा नहीं हुआ है। हमको पढ़ना क्या है? उपासना, वही उपासना, सत्यानुसरण और नारी नीति, जो हमारे दैनंदिन जीवन का क्रिया है वो ये तीनों में लिखा हुआ है। पढ़ पूथी जग मुआ पंडित तो भी हो ना कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित तो होई। ये प्रेम है क्या चीज? ये अथवा कहां से? मेरे जीवन में वो प्रेम आएगा कैसे? प्रेम फूल खिलेगा कैसे? ठाकुर जी ने विस्तार से उस चीज को समझा दिया, लेकिन कबीरदास ने उसको शॉर्टकट बोला था। ठाकुर जी बोले देख हम लोग किस तरह प्रेम, तो विश्वास जो होता है ना, उसका दाबी, विश्वास का दाबी क्या मेरे जीवन में? विश्वास नहीं रहने से दर्शन कैसे होगा? विश्वास विस्तार और चैतन्य ले आता है। विश्वास नहीं रहने से दर्शन कैसे होगा? विश्वास और कहता है विश्वास जैसा है भक्ति भी आएगी, उसी तरह ज्ञान भी होगा, तादुर जाए। ये चीजें हमारे सत्यानुसरण में लिखी हुई है, आप लोग पढ़े। फिर मैं बोल रहा हूं क्योंकि कबीरदास ने जो बोला है, भक्ति हमारी चित्त को सत्य के साथ संयुक्त करने की चेष्टा करती है, उससे जो उपलब्धि होती है वही है ज्ञान। ज्ञान आदमी को शांत करता है, अज्ञानता आदमी को उद्विग्न करती है। यदि हम बोलेंगे कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये मुख का बात है। इस चीज के ऊपर में विश्वास नहीं है। मेरा लड़का ने कोई गलती कर दिया, समाज भले ही गाली दे, यदि मेरा विश्वास है तो मैं तो बोलूंगा कि भाई प्रभु की इच्छा के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता है। शायद मेरा टेम्परामेंट हो सकता है। चेक करने के लिए छोटा सा कहानी बोलता हूं कि जो सदना कसाई था, सदना कसाई भक्त आदमी था, शालिग्राम उसके रखा था, उसमें मांसा बिक्री बेचते थे, करते 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 वो एक दिन वो गुरु के दर्शन के लिए चला गया। रास्ता में रात हो गया, सोना था, एक घर में ढुका, माँ मेरे को रात के लिए जगह दीजिए। बोला ठीक है, मेरा पति आने वाला, खेती में गया, आएगा तो हो जाएगा काम। तो वो आया, पति आया, खाना पीना हुआ, नहाए धोए, उसको रूम दिया, सोआ, पति सो गए। और तो 10-11 बजे उसके उठ करके उसके पास आई, बोला तो मेरे से शादी कर लो, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। बोला नहीं माँ ऐसा नहीं हो सकता। बोला नहीं तेरे को करना पड़ेगा। वो आपत्ति क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर बोल के करना पड़ेगा मेरे साथ तू शादी। बोला नहीं। बोला ठीक है। तब अंदर में गई, अपने पति का गला काट दिया। गला काट दिया तो इससे डरते थे, मेरे पति से डरते, पति का तो गला काट दिया, अभी क्या चिंता है, इधर में रहो, मेरा पति बन के रहो। वो बोला ऐसा नहीं हो सकता, नहीं रहना पड़ेगा। वो बोलता नहीं। बोला ठीक है। बाहर में निकल के हल्ला कर दिया, मेरा पति को मार दिया, मेरा पति का गला काट दिया। इसको देखिए, आइए आकर समाज इकट्ठा हुआ, भाई ये क्या हुआ? वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हो, तो भक्त है प्रभु का। शतदर्शी का कभी भी कल्याण नहीं होता, श्री ठाकुर जी ने लिखा है। चाहे एक दिन पहले चाहे पीछे, मंगल होगा ही।
तुम यदि सत्कर्म करते हो, सत्कर्म तुम्हारा बाउंड्री की तरह हर टाइम तुम्हारी रक्षा करेगा ही करेगा। ये विश्वास आना पड़ेगा। तो समाज आया, माँ ने बोला इसका शास्त्री क्या है? बोला जिन हाथों से मेरे पति को काटा इसके हाथ दोनों काट दो। उसका दोनों हाथ काट दिया। मंजूर है। हाथ में पट्टी बांध दिया, निकल गया। गुरु के पास गया, गुरु का दर्शन प्रणाम किया, वंदना किया, गुरु के पास बैठा है। तो गुरु ने पूछा तुम कोई मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? बोले क्या गुरु तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? बोला मैं क्या जानता हूँ। सदना के साहब बोलता मैं क्या जानता हूँ कैसे कटा? बोला कुछ पूछोगे नहीं कैसे कटा? बोला क्या पूछो प्रभु, तेरी इच्छा ही मंगल। मैं नहीं जानता मेरा कैसे मंगल होगा। मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा पूर्ण, मैं तो यही चाहता हूं। बोला सुनो बताओ। बोला आपकी इच्छा प्रभु। बोला पिछले जन्म में तुम एक गाय छूट के गई थी, तो उस गाय को तुम्हारे पास गई बचने के लिए। तो ब्राह्मण थे, गंगा में नहा रहे थे, कसाई से हाथ गाय छूट गई। वो गाय तुम्हारे पास गई, तो गाय को पकड़ करके कसाई को पकड़ा दी। कसाई ने जाकर उसको काटा। गाय ने तेरे को बोला ठीक है, लेने के देने पड़ जाएंगे तेरे को, तू जो किया अच्छा नहीं किया। मैं तेरे पास गई थी रक्षा के लिए, लेकिन तूने तो मेरे को रक्षा तो किया, तू तो और भी खराब कर दिया। मैं भाग जाती तो अच्छा था, बचने का कोई उपाय था, लेकिन तूने तो मेरे को पकड़ लिया। ऐसा पकड़ा कि मेरे को छूटना नहीं सका। और उसी भला इसी जन्म में साधना कसाई कोई गाय और तो थी, और जो कसाई था उसका पति था, उसने उसका गला काटा था, और उसने अपने पति का गला काटा, उसका बदला लिया। और तू जो गाय जिस हाथों से पकड़ा और तेरा हाथ काट दिया दोनों। कर्म अपने काम, कर्म जो है होता है अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए रामचंद्र जी का चपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करिए तिन्हीं फल चखा। जैसा हम करेंगे फल वैसे ही चखना पड़ेगा। ठाकुर जी ने बोल दिया देख छोड़ यार वो शास्त्र की बात, द्वापर त्रेता की बात बोल। जो चर्चा जिन इष्ट विधि यही मानुष करो, इष्ट प्रतिष्ठा इष्ट स्वार्थ यही मानुष धर्म। एक बार थोड़ा बाजी पलट दिया तो वो छोड़, ऐसा करके देख दो इस जन्म में, इस युग में। तो उसी तरह हम लोग हमारे चित्त को, भक्ति जो है हमारे चित्त को सत्य के साथ संयुक्त करने की चेष्टा करती है। उससे जो उपलब्धि होती है वही ज्ञान आदमी को शांत करता है। भक्ति ला देती है ज्ञान, ज्ञान ला देती है सर्वबुद्धि आत्मबोध, सर्वबुद्धि आत्मबोध होने के बाद आती है अहिंसा, और अहिंसा के बाद आता है प्रेम। तो प्रेम तो जिसे प्रेम ने अधीन कर लिया, मुक्ति का प्रश्न वहां से चुनने के लिए विदाई हो जाता है। प्रेम अपने प्रिय को सर्वतोभावे सहन करे, वहन करता है, हवश नहीं होता, दुर्बल नहीं होता, क्लांत नहीं होता। वो तो फिर देखता है कि हम तो रास्ता छोटा कर देंगे, चलो आगे बढ़ो, रास्ता दूर करके क्लांत मत हो जाओ। जब मैं मोटरसाइकिल में उठा होता हूँ तब मेरे लिए रास्ता बोलता है कि अरे रास्ता एकदम मेरे को जैसे हवा में चल रहा है मोटरसाइकिल। वाह ठाकुर जी बोला है, अरे अर्जुन को ठाकुर जी बोलता तो विश्वासी बन के रहो। देख रथ, जब रथ के ऊपर में जब कृष्ण बैठता है तो रथ सामने में सब समस्या का समाधान हो जाता है। तो मेरे रथ के ऊपर में, तो मेरे कंधा के ऊपर में तो मेरे ठाकुर जी बैठे। चल बेटा तेरे कंधा पर बैठ कर मैं जाऊंगा उसी जगह में तुम लेके मेरे को चल। तो मैं भी बोलता हूं प्रभु एक कंधा बड़ा मजबूत है, बैठो इसके ऊपर में चलेंगे जहां तू चाहते हो। और ऐसा ही होता है। साधना कसाई के साथ हुआ, कबीर दास के साथ हुआ, सुदामा के साथ हुआ, रविदास के साथ हुआ। इतिहास ऐसे लिखे नहीं जाते। ऑनलाइन में फुलझड़ी मारने का मेरा बोलने का एक नहीं है कि बोलो कि तो ख्याति विस्तार व आत्म प्रशंसा के लिए नहीं। एक कोई
विज्ञापन नहीं है। ये हृदय की उत्तम आकांक्षा है। ठाकुर जी ने बोला है व्याकुलता मने विज्ञापन नहीं है। वो तो ठाकुर जी तब तो जो किया था, ठाकुर जी अपने बोला कि आदमी लोग तो यही बोलेगा कि ठाकुर जी ने अपना प्रशंसा करने के लिए ये किया। श्री कृष्ण पहले साड़ी देता था तो ये द्रौपदी का चिरहरण नहीं होता। पंच पांडुलग में देख रहा है, सब समाज देख रहा है, बड़े बड़े वीर शूरमा देख रहे हैं, द्रौपदी किस तरह रो रहा है। अरे तू कहाँ थे? और साड़ी देने के टाइम में तुम विलंब कर दिया क्यों? प्रश्न कौन खड़ा करते हैं? जिनका विश्वास कम है। ठाकुर जी ने बोला देख बेटा, जब हम, ठाकुर जी ने बोला हम, अपना बात क्या बोला, जब हम वेश्यालय से निकलते हुए हाथ में मदिर बोतल लेते हुए जब निकल के आए, यदि तुम उस मुहूर्त में, उस क्षण में तुम बोल सको तू तो मेरा ठाकुर है, तभी मैं तेरा ठाकुर हूं। बहुत ही कठोर होता है उसको समझना उस टाइम में, उस मुहूर्त में। ठाकुर जी के साथ लोग चले थे, बहुत लोग डगमगा गए। शिशु भाई के साथ चलते हैं, बहुत लोग डगमगा गए। हम लोग दूर है, अच्छे हैं, क्या कि उनका पास रह करके सहन नहीं हो पाएगा। हम दूर है तो बहुत अच्छे लगते हैं शिशु भाई को, कि तुम चाह तेरे को फिट किया तो वहीं सेट हो, वहीं ठीक हो, वहीं तो काम करना है। क्योंकि हम उनके पास में रहने का क्षमता नहीं है हमारे बीच। बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा अपने पास रहने से। वो तो चाहते तो समाज से भी बन जाओ, समाज का सेवा में लग जाओ। क्या बताएं उनका वर्णन कैसे करें? ऐसा ही होता है जीवन। और दीक्षा का काम में लग जाओ, चाचन करो। आचार्य देव, मैं तो बोलता हूं आचार्य देव 10 दिन में दीक्षा 3.5 कोटि पूरा कर सकते हैं यदि हम प्रत्येक सत्संगी जितने घर के मेंबर हैं एक एक दीक्षा करें तो। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सिंह जी ने बहुत अच्छा बात बोला, बहुत बढ़िया लगा, इष्ट प्रसंग बहुत सुंदर हुआ। यही बात सिंह के सुनने के लिए बैठेंगे, हम आए हैं भाषण देने के लिए ना। तो मैं तो इस टाइम के आप लोग से साथ नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं आप लोग के बीच में एग्रेसिव प्रभु प्रतिष्ठान असीम पराक्रमहीन, किंतु आप लोग के भीतर में पराक्रम जाग जाए, वो उत्सव जाग जाए कि हमको करना है गुरु का निर्देश पालन। देखिए तो जीवन कैसा हो जाएगा। 3.5 कोटि दीक्षा में कम से कम तो आधा तो अभी तक हो जाना चाहिए था। करुणा जो भी करे ना, प्रभाव डाले ना। हमारा घर नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम, हर एक चीज हो रहा है हमारा, लेकिन इष्ट के लिए हमारा करुणा है। निजेर बेला सब चले तो प्रेस्टर चुने आटी कुटी देवाई तू पाथा राली पावाई पाथ ताई दिली लुटी। समय हो गया मेरे ख्याल, तो समापन करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का संग किया, और फिर एक दिन मौका मिलेगा बोलेंगे बहुत सा बात, क्योंकि बोलने का एक बार हम लोग का दिन है, टाइम हमारा है, समय हमारा है। एक बार तो हम लोग सत्संगी बोलेंगे और समाज को ठीक करने का जो दायित्व है वो हमारा है। जहां हम खड़े होंगे लैन वहां से शुरू होगा। चौरसिया कभी कभी मेरे को बोलते हैं कि हम तो वो लोग हैं जो मूर्खता को भी चिंता करते हैं। ये वास्तव है, ये रियल है, ये कोई फूल झड़ी नहीं है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। दादा जय गुरु।